हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं, आज हम जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए हमें किसी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है। अभी तक आप देख रहे थे कि आप जो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखे और जो है शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच किए। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। जहां पे अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। हम जानते हैं द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल होता है बराबर माइनस बी बटे ए, आपको बताए हुए हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ है सी बटे ए, फार्मूला आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे ठीक देख रहे हैं, यहाँ पे कहा है शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, अर्थात 1/4 शून्यकों का योगफल है और -1 शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। तो हमें जो है द्विघात जो है बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। ax² प्लस bx प्लस सी होता है। यहाँ पे यदि हमें a b c के मान प्राप्त हो जाए तो हम द्विघात जो है बहुपद ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए किस तरह से इसे हम निकालते हैं। तो हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल 1/4, शून्यकों का योगफल 1/4 अर्थात हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए बराबर 1/4। और क्या हमें दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किससे हम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है क्या, -1। ठीक, चलिए तो इसे जो है तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी बटे ए बराबर -1 बटे हम क्या लिख देते हैं 1। यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं माइनस बी बटा ए बराबर 1/4 और सी बटे ए बराबर -1/1। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दिखाई दे रही 1, लेकिन इन दोनों को हमें जो है यहाँ ए की वैल्यू को इक्वल करना है, समान करना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1/4 और यहाँ पे देख रहे हैं ए की वैल्यू हो जा रही 1। यहाँ पे हमें जो है इसे इन दोनों को जो है ए के मान को क्या करना है, समान करना है। अब जैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे अगर कोई भी परिमेय संख्या हो इसके हर को समान करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो ये भी जो है इसके बराबर हो जाए। तो अगर इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर में भी हमें 4 से गुणा करना होगा, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम अगर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करना होगा, और नहीं तो हमारा अगर केवल एक में करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर तथा नीचे दोनों में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा कर दिए तो सी बटे ए बराबर हो गया, यहाँ 4 × 4 -4 बटे 4 × 4। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे a बराबर 4, यहाँ पर भी a बराबर 4, दोनों समान है। अब हम a b c की वैल्यू जो है लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे a की वैल्यू क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 4। b बराबर देखिए b का मान क्या है, b बराबर देखिए यहाँ पे -b बराबर 1 है, -b बराबर 1 है
तो b बराबर माइनस उधर चला जाएगा -1 और c का मान का यहाँ पे है c बराबर -4, c बराबर -4। अतः हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हम जो है ए बी सी के मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे तो a की वैल्यू 4 है तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू देख रहे हैं -1 तो यहाँ लिखेंगे -1 इंटू यक्स प्लस c की वैल्यू क्या है -4। ठीक, चलिए हल करते हैं इसे। 4x स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ देते हैं प्लस माइनस माइनस एक एक, अरे प्लस माइनस माइनस तो एक एक्स हुआ तो हम लिख सकते हैं -x और यहाँ प्लस माइनस -4 अर्थात हमें द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ 4x स्क्वायर -x -4। तो एक बार फिर से देखते हैं, हमें यहाँ पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, हमें द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, यह हमारा योगफल है शून्यकों का, एक गुणनफल शून्यकों का है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिखे 1/4 और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है -b/a बराबर 1/4। फिर उसके बाद हमें शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a इक्वल टू -1 हम क्या कर दिए 1 कर दिए। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम बताए कि यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी तो हम क्या किए, हम इसके अंश तथा हर में 4 से गुणा कर दिए इसे बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए तो हम लिखे c/a बराबर -4/4। इस तरह से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 4, b की वैल्यू -b बराबर 1 है तो b बराबर क्या हो जाएगा -1 और c हम देखते हैं c बराबर कितना है -4। ठीक, ए बी से की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a और b, a b c का मान यहाँ पे हम रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 4 तो 4x स्क्वायर प्लस b की जगह -1 इंटू x प्लस c की जगह -4 तो 4x स्क्वायर तो प्लस माइनस माइनस 1x होगा तो -1x लिखे -4। ठीक, इस तरह से यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमें दिया हुआ है मूलों का योगफल दिया हुआ है कड़ी में 2 और मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 1/3। तो मूलों का योगफल कड़ी में 2 तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कड़ी में 2। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a इक्वल टू हम लिखेंगे कड़ी में 2/1। ठीक, अब देखिए हमें मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दिया हुआ है 1/3 अर्थात हम लिखेंगे c/a बराबर 1/3। फिर यहां हम a के मान को देखते हैं, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 किसके इक्वल है 1 के और यहाँ पे a बराबर है 3। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पे a बराबर 3 यहाँ a बराबर 1 तो इसे भी हमें क्या बनाना होगा 3 बनाना होगा। तो 3 बनाने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करने के लिए हमें अंश तथा हर दोनों में 3 से गुणा करना होगा तो हम लिख सकते हैं -b/a बराबर कड़ी में 2 गुणे 3 बटे 1 गुणे 3। ठीक, अर्थात जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें 3 कड़ी में 2/3, 3 कड़ी में 2/3 का 3। फिर से ध्यान देंगे -b/a बराबर कड़ी में 2/1 और यहाँ c/a बराबर 1/3। यहाँ a का मान 3 है, यहाँ a का मान क्या है 1 है
तो इसे भी हमें 3 बनाएंगे, दोनों को बराबर करना है। तो 3 बनाने के लिए इसमें हम जो है 3 से गुणा हमें करना होगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो अंश तथा हर दोनों में हम 3 से गुणा करेंगे। तो हम लिखे माइनस बी बटे ए बराबर कड़ी में 2 गुणे 3 बटे 1 गुणे 3। तो यहाँ 3 कड़ी में 2 बटे 3 हुआ। ठीक, अब ए बी सी का मान हम लिखते हैं। अब ए बराबर हमें क्या मालूम हुआ, देख रहे हैं ए बराबर 3, यहां पे भी देखेंगे ए बराबर 3। तो ए का मान हो गया 3। बी बराबर देखिए, तो माइनस बी बराबर कड़ी में 2। तो हम लिखते हैं माइनस बी बराबर कड़ी में 2। तो बी बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 2। सी की वैल्यू भी लिखिए, सी बराबर कितना है यहाँ पे 1। तो सी का मान हम लिख देते हैं 1। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान रखते हैं हम ए बी सी की वैल्यू यहां पे रखते हैं। ए का मान क्या है 3, तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस कड़ी में 2। बी का मान क्या है, सॉरी यहां पे देखते हैं बी की वैल्यू, जरा ध्यान देंगे। बी की वैल्यू है माइनस बी बराबर 3 कड़ी में 2 था। माइनस बी बराबर क्या था 3 कड़ी में 2। माइनस बी बराबर 3 कड़ी में 2। तो बी बराबर हो जाएगा माइनस 3 कड़ी में 2। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 3 कड़ी में 2। माइनस 3 कड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना 1। सी का मान हमें 1 मालूम है। चलिए अब इसे लिखते हैं 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 कड़ी में 2 एक्स प्लस 1। इस तरह से द्विघात समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखिए फिर से एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 3, अर्थात ए बराबर 3। और देखिए माइनस बी बराबर हमें मालूम है 3 कड़ी में 2। माइनस बी बराबर, क्योंकि हम 3 से ऊपर अंश तथा में गुणा किए थे तो हमें मान प्राप्त हुआ था 3 कड़ी में 2। तो माइनस बी बराबर 3 कड़ी में 2। तो बी बराबर माइनस 3 कड़ी में 2। और सी बराबर क्या हुआ 1 हुआ। तो अतः द्विघात बहुपद हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान 3 था, 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस 3 कड़ी में 2 एक्स प्लस 1। तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस हम यहाँ पे देखे 3 कड़ी में 2 एक्स प्लस क्या आया 1 आया। इस तरह से यही हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इसे नोट करिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। तो तीसरा हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल हमें दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक, तो ठीक उसी तरह से करेंगे जैसा जो है अभी आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, और जो भी बच्चे हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक करिए और जो भी नए बच्चे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रखे रहिए। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं शून्यकों का योगफल हमें दिया हुआ है 0, अर्थात हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे 0। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए बराबर 0 बटे हम क्या लिख देते हैं 1। ठीक, और हमें क्या दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दिया हुआ है 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे 1। सी बटे ए बराबर हम लिख दिए 5 बटे 1। यहाँ पे देखते हैं ए का मान 1 है, यहाँ पर भी ए का मान 1 है, अर्थात 1 का मान क्या है बराबर है। तो हमें इसे बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ए बी सी की वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे। हम जो है उसमें गुणा तभी करते हैं तथा हर में जब ए की वैल्यू समान नहीं रहेगी तभी आप करेंगे। अगर ए की वैल्यू समान है तो आप जो है किसी में कोई गुणा भाग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ए बी सी का मान निकाल लेना है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे ए बराबर क्या होगा, ए बराबर देख रहे हैं 1, इक्वल है दोनों में, ए बराबर 1 और बी बराबर,
तो माइनस बी की वैल्यू हमें क्या है, माइनस बी की वैल्यू शून्य है, अर्थात बी भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। बी को जो है माइनस शून्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो बी को जो है, बी के आगे हम माइनस नहीं लगाएंगे। बी बराबर हम क्या लिख दिए, शून्य। और सी बराबर कितना दिख रहा है, सी बराबर 5। इस तरह से हम देखते हैं ए, बी और सी का मान हमें प्राप्त हुआ। हम जैसा कि आप लोगों को बताए, यहाँ पे जो है शून्यकों का योगफल दिया हुआ था। शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा से हम जो है दर्शाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य हुआ। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए इक्वल टू शून्य बटे 1 किए हम, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल 5 दिया हुआ है। तो सी बटा ए बराबर 5 बटे 1 कर दिए। यहाँ पे ए का मान 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी ए का मान 1 दिख रहा है। जब दोनों के मान बराबर होंगे तो उसमें कोई हमें जो है गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, अब ए बी सी का मान हम लिखते हैं। ए बराबर देख रहे हैं, हम लिखे 1 माइनस बी बराबर शून्य, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य में जो है हमें ऋण लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्य न तो धन पूर्णांक न तो ऋण पूर्णांक। ठीक ना, आगे देखते हैं। फिर c बराबर कितना है, 5। अब हम द्विघात बहुपद लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे हम जो है ए बी सी का मान यहाँ पे रखेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान है 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है, शून्य, शून्य गुणे एक्स प्लस सी का मान कितना है, 5। ठीक, अब इसे देखिए, एक एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं शून्य में एक्स का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में चर हो या अचर राशि, अगर हम शून्य का गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य, अब प्लस क्या है यहाँ पे 5। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, जानते हैं आप लोग, क्योंकि हम शून्य को 5 में जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, तो इसे जो है आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सरल सवाल है। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र मालूम होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसे हल करेंगे, और परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। द्विघात बहुपद बनाने के लिए कहता है, और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल दिया होता है। तो इस तरह से अगर आप जो है इसे निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित है आप बहुत ही आसान तरीके से इसे हल कर सकते हैं, और पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग निरंतर लगे रहिए, और हमारे वीडियो को रोज देखते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे।